सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें अपने एक्सरसाइज 3.7 चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आज अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए, और आगे कहा गया है जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं दे दी 9 और 4। तो 9 और 4 का लसागु जब आप निकालोगे तो ये लसागु के लिए अपन यही सारणी बनाते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है सर्वप्रथम, 9 में नहीं जा रहा, 4 में जा रहा है 2 बार। और देखो फिर 2 का जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, तो 9 जैसा का जैसा 1 बार। अब 9 में किसका जाएगा, 3 का 3 बार, और 3 में किसका जाएगा, 3 का फिर 1 बार। तो इसका लसागु जो निकाला अपन ने वो क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये प्राप्त हुआ। तो देखो 2 दूआ 4 और 3 तिया 9, तो वापस यही संख्या आ गई अपने पास। तो 9 और 4 लसागु निकाला था, तो देखो 4 का गुणा 9 से करना है, तो 9 चौक कितना हो गया, 36। तो लसागु क्या प्राप्त हुआ अपन को, 36। तो इसमें यही कहा गया है कि प्राप्त लसागु में एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है। अब वो सामान्य गुण क्या है कि प्रत्येक स्थिति में लसागु दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो देखो जो लसागु अपन निकाल रहे हैं वो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो प्राप्त हो रहा है। तो अपन चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 9 और 4 का लसागु 9 × 4 बराबर 36। तो आगे कहा गया है, क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसागु सदैव 3 का एक गुणज है। तो देखो जब ये अपन ने निकाला लसागु कितना है, 36। 36 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो ये 36 3 का गुणज है। लेकिन अभी तो अपन ने एक ही क्वेश्चन किया है। मान लो अपन दूसरा क्वेश्चन ले, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है 12 और 5। अब अपन को पता है कि प्रत्येक स्थिति में जो लसागु जो होना है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होना है। तो अपन यहाँ पे लसागु निकालते नहीं है, डायरेक्ट दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो 12 और 5 का जो लसागु है ये का लसागु क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 × 5 कितना प्राप्त हो गया, 60। अब यहाँ पे देखो 36 भी 3 का गुणज है, 60 जो प्राप्त हुआ ये भी 3 का गुणज है। सी वाला देखो, सी वाले में 6 और 5 दिया गया है, तो 6 और 5 का लसागु भी क्या होगा, 6 और 5 को गुणा कर दीजिए। तो ये 6 गुणा 5 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 30। 30 में भी 3 का भाग जाता है, तो 30 भी 3 का गुणज है। इसी प्रकार डी वाला देखो, डी वाले में भी 15 और 4 दिया गया है, तो इसका लसागु भी क्या हो जाएगा, 15 गुणा 4। 4 15 कितने होते हैं, 60। 60 भी 3 का गुणज है। तो यहाँ पे अपने को क्या आंसर मिला, देखो जब अपन ने चारों सवालों के लसागु निकाले तो लसागु दोनों संख्याओं के गुणनफल आ रहे थे। तो ये बात तो सत्य होगी जो उसने क्वेश्चन में कहा था। और उसने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो लसागु प्राप्त हो रहा है दोनों संख्याओं का वो 3 का गुणज है क्या, तो देखो 3 का गुणज भी है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि दो संख्याओं का लसागु सदैव 3 का एक गुणज होता है। तो इन सवालों में तो हो रहा है वो। यदि अपन इनके अलावा मान लो कोई एक उदाहरण ले ले, जैसे 2 और 7 ले लिया मैंने, तो 2 और 7 का लसागु जब आप निकालोगे तो 14 प्राप्त होगा। तो 14 के 3 का गुणज है क्या, तो 3 का गुणज नहीं है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें तो अपना निष्कर्ष सत्य है, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि हमेशा के लिए ही दो संख्याओं का लसागु जो है वो 3 का गुणज हो। तो इसके नीचे लिख देना आप, यहाँ दोनों संख्याओं का लसागु 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। परंतु इसके बाद लिखना है लाइन जो मैं यहाँ लिख देता हूं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही दो संख्याओं का लसागु 3 का
गुणजोग। यदि आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो लिख देना 7 और 2 का लसर जो होता है वो 14 होता है और ये 3 का गुणज नहीं होता है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है निम्नलिखित संख्याओं का लसर ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो पहला क्वेश्चन है 5 और 20, इसका लसर निकालना है और बोला गया है कि पहली संख्या जो है वो हमेशा दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो देखो 5 और 20 का लसर निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे 5 और 20। तो देखो सबसे पहले 20 में 2 का बार जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 10 बार, फिर 10 में 2 का जा रहा है 5 बार, अब 5 में 1। तो यहाँ पे देखो जो लसर प्राप्त हुआ वो लसर क्या है 2 गुणा 2 गुणा 5। तो देखो 2 को 2 से किया तो 4 और 4 को 5 से किया तो 20। तो जब अपन ने इन दोनों संख्याओं का लसर निकाला तो अपने को प्राप्त हो रहा है 20। तो यहाँ पे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस सवाल से कि जब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होती है तो उसका लसर हमेशा क्या होता है दूसरी संख्या होता है। क्या होता है दूसरी संख्या होता है। इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन में देखो 6 और 18 दिया गया है, तो 6 और 18 का लसर निकालो आप। 6 और 18, तो सबसे पहले देखो 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 18 में 9 बार, अब 3 का जा रहा है 1 बार 3 बार, फिर 3 का 1। तो अपने को ये आ गया। अब इसका लसर लेंगे तो लसर क्या प्राप्त हुआ देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कीजिए 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो देखो इसका भी लसर वही प्राप्त हुआ क्योंकि इसकी भी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का गुणनखंड है, जो 6 है वो 18 का गुणनखंड है। तो जब भी अपन कह सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो उसका लसर कितना होता है हमेशा दूसरी संख्या ही प्राप्त होता है। सी वाला देख लीजिए, ये 12 48। अब अपन को पता है कि 12 जो है वो 48 का गुणनखंड है, तो अपन ऐसे लसर नहीं निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 और 48 का लसर। अपन को पता है हमेशा दूसरी संख्या ही आना है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो क्या प्राप्त हो जाएगा 48। और डी वाला देखिए 9 और 45 दिया गया है, तो 9 और 45 का लसर क्या हो जाएगा देखो 9 जो है वो 45 का एक गुणनखंड है, तो इसका भी लसर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 45 है तो 45 लसर हो जाएगा। अब आगे वो पूछ रहा है कि प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। तो देखो जो भी परिणाम अपन को प्राप्त हो रहे हैं चारों सवालों में वो क्या प्राप्त हो रहे हैं कि हमेशा लसर दूसरी संख्या ही हो रहा है। लेकिन दूसरी संख्या कब हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होती है तब लसर हमेशा दूसरी संख्या होगी। ये अपन ने इन्हीं सवालों के आधार पे लिखा है क्योंकि देखो 5 20 का गुणनखंड था तो लसर 20 आया, 6 18 का गुणनखंड था तो लसर 18 आया, 12 48 का गुणनखंड है तो लसर 48 आया, 9 और 45 का गुणनखंड है तो लसर कितना आया 45। तो अपन ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि जब भी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होती है तब लसर हमेशा दूसरी संख्या होगी। यही आपका उत्तर है, इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।